नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज फिर से सिंगल पाइल रीडिंग करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी जो है 100% सच्चाई क्या है। अगर वो बिना कोई फिल्टर अपने मन में उनका जो 100% आपके बारे में सच्चाई है, अगर वो आपको बताते तो वो क्या होता है ना। ऐसी रीडिंग करने के टाइम थोड़ा मुझे डर लगता है बिकॉज जैसे कार्ड्स आएंगे मैं वैसा ही पढ़ूंगी। आप लोगों ने मुझे इतने अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स दिए मेरे लास्ट 2 या 3 रीडिंग्स के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइबर्स मेरे बहुत है, उसके हिसाब से व्यूज़ जो हैं इतने नहीं होते हैं, तो प्लीज़ आपके फैमिली फ्रेंड्स को भी मेरा वीडियो शेयर करें। जो टैरो में बिलीव करते हैं उनको जो है मेरे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं और ऑरेकल कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, चार्म कास्टिंग सीखना चाहते हैं, मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग चाहिए है, तो व्हाट्सएप का नंबर ऊपर मैंने यहाँ पे दे दिया है। आज जो है मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, गर्मी बहुत है, सिर दर्द हो रहा है, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि रोज़ कोशिश करूँगी वीडियो डालने की। तो अगर आपको लगता है कि मेरी एनर्जी जो है थोड़ी डाउन है तो इट इज़ ओनली बिकॉज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। एनीवे, सेट बैक, रिलैक्स, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनका ध्यान करें एंड लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन messages which are in the highest good for my viewers. 5 of Wands, Queen of Pentacles, 2 ऑफ कप्स एंड हर्मिट। ठीक है, मैंने पूछा था कि आपके रिलेशनशिप की 100% सच्चाई जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी तरफ से क्या है। ऑल राइट, उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ है। आपके पार्टनर जो हैं वो ऐसे इंसान हैं जिनको इवन दो 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे, है ना, तो ये इंसान आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये ऐसे इंसान हैं जिनको ये रिलेशनशिप में कांस्टेंट कम्युनिकेशन, कांस्टेंट कनेक्शन अच्छा नहीं लगता। हर्मिट की जब एनर्जी आती है तो एक साधु की एनर्जी है कि उनको टाइम टाइम पे उनका समय चाहिए है। ये ऐसे इंसान है तो उनकी सच्चाई आपके लिए स्टार्ट में यही है कि ये इंसान को 24 घंटे कनेक्शन में रहना अच्छा नहीं लगता है। अब आप बोलेंगे हाँ लेकिन स्टार्ट में तो अच्छा लगता था। यस, वो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। स्टार्ट में सबको अच्छा लगता है, स्टार्ट में उनको आपको पाना था, है ना, इसीलिए वो आपको इतना टाइम, एफर्ट, एनर्जी दे रहे थे। लेकिन ये इंसान की सच्चाई यही है कि इनको ओवर कम्युनिकेशन, कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के टच में रहना इतना अच्छा नहीं लगता है। तो ये ऐसे इंसान है जो अगर एक दिन बहुत आप लोगों में बात हुई है या आप एक दूसरे से मिले हैं तो फिर वो 3-4 दिन शांत हो जाते हैं। नॉट बिकॉज वो आपको प्यार नहीं करते, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी हमको दिख चुका है स्टार्ट ऑफ द रीडिंग कि आपसे प्यार करते हैं, बट ओनली बिकॉज उनका वो नेचर है कि उनको जो है कांस्टेंट मैसेजिंग, टेक्सटिंग में अच्छा नहीं लगता होगा। दूसरा, ये रिलेशनशिप की सच्चाई, अगेन जैसे कार्ड्स आएंगे मैं वैसे पढ़ूंगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, झगड़ा, चिड़चिड़, गॉसिप, लोगों की तू मैं सुनने के कारण जो एक जो चिड़चिड़ का जो एटमॉस्फेयर होता है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे जो है आपकी एनर्जी हो सकती है, या थर्ड पार्टी यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाइफ की एनर्जी है ना। तो मल्टीपल यहाँ पे सिनारियोज हैं फॉर सम ऑफ यॉल। आपके रिलेशनशिप में अगर उनके बॉस को लेके, उनके बाकी गर्लफ्रेंड्स को लेके थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उनकी बीवी को लेके आप दोनों के प्यार में थोड़ा झगड़ा, टेंशन, चिड़चिड़ हो सकती है, जिसके कारण जब ये चिड़चिड़ झगड़े की बात होती है तो आपके जो पार्टनर है वो चुप हो जाते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, फॉर मोस्ट ऑफ यॉल आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं, अर्थ साइन यहाँ पे काफी स्ट्रांग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, है ना। तो उनकी रिलेशनशिप को लेके 100% सच्चाई क्या है। अगर थर्ड पार्टी की यहाँ पे बहुत स्ट्रांग सिचुएशन है, तो जब
आप जेलस हो जाते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल जब 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी आती है ना, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि डॉग्स दैट बार्क बट डोंट बाइट, मैंने जस्ट किर-किर, किर-किर, चिट-चिट, तो वो जो आप करते हो, वो उनको अच्छा नहीं लगता कि फेसबुक पे फ़ोटोज़ देख लिए, इंस्टाग्राम पे कुछ देख लिया, आपका फ़ोन नहीं लिया बिकॉज़ फैमिली के साथ थे, बॉस के साथ थे, गर्लफ्रेंड्स के साथ थे, फ्रेंड्स जो लड़कियाँ हैं उनके साथ थे। तो आप लोगों में जो चिड़-चिड़ होता है, उनके कारण जो है ये इंसान का थोड़ा-सा दिल टूट जाता है। थोड़ा-सा जो है ये इंसान चुप हो जाते हैं, एक विथड्रॉन वाली एनर्जी हो जाती है कि उनको ऐसे लगता है कि इन लोगों के कारण हमारा प्यार क्यों घटना चाहिए? इन लोगों के कारण जो है आप मेरे पे शक क्यों करते हैं? तो एक सच्चाई वो आपको ये कहना चाहते हैं कि यस, लाइफ में थर्ड पार्टी है और हमेशा रहेगी कि लेकिन उसके कारण हमारा प्यार कम नहीं होगा, और अगर वो थर्ड पार्टी के कारण आप उनसे चिड़-चिड़ झगड़ा करते हैं, किर-किर करते हैं, तो ये इंसान चुप हो जाते हैं, चुप हो जाएँगे कि शांत हो जाएँगे कि भई तुमको जितना अपनी भड़ास निकालनी है निकालो, खुद ही जो है आप शांत हो जाओ और फिर बात को हम आगे बढ़ाते हैं, वैसी वाली एनर्जी है। ऑलराइट। व्हील ऑफ फॉर्च्यून उड़ के आया है, फूल उड़ के आया है, थ्री ऑफ कप्स उड़ के आया है एंड जजमेंट। ऑलराइट, इनकी 100% आपके लिए सच्ची फीलिंग्स क्या है? टच वुड, बहुत अच्छी फीलिंग्स है। जजमेंट का कार्ड है। आप लोगों का रिश्ता जो है थोड़ा-सा ऐसा होगा जहाँ पे ये रिश्ते में आने के लिए काफ़ी ऑब्स्टिकल्स होंगे, या बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे ये रिश्ते में आने के लिए। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे या तो ये इंसान ने आपको प्रपोज़ किया, आपने एकदम से हाँ नहीं बोला बिकॉज़ आपकी परिस्थिति या आपकी सिचुएशन ऐसी थी कि आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये रिलेशनशिप में जाने से ना आगे कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन ये इंसान ने आपके पीछे पड़ के जो है आपको उनकी तरफ अटैच कर दिया है। इनकी जो है ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं? आप जो हैं एक, मैंने गॉड की तरफ से जो है या हायर स्पिरिट की तरफ से या जो हायर एनर्जी है, जिस हायर पावर में आप बिलीव करते हैं, तो आपके लिए 100% उनकी फीलिंग्स क्या है? एक ऊर्जा उनके अंदर जागी है, एक अवेकनिंग, एक एहसास उनमें निर्माण हुआ है आपको देख के, या आपके साथ एक रिलेशनशिप में पड़ के जो उन्होंने कभी किसी के साथ पहले नहीं फील किया था। ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन एक डेस्टिनी कार्ड है ना? फिक्स साइन है यहाँ पे लियो, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस। तो दो ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप है, लेकिन ये रिलेशनशिप हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। अगर आप एक राइट नाउ एक ब्रेक पे हैं, तो और अगर आपको लगता है कि ओ माय गॉड, इज दिस द एंड ऑफ द रिलेशनशिप, क्या ये रिश्ता खत्म हो गया है? तो नहीं, ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको लगता है कि आप उनकी डेस्टिनी हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, नहीं है, चिट-चिट झगड़ा चल रहा है, लेकिन उनकी फीलिंग्स 100% आपके लिए राइट नाउ यही है कि ये विदाउट आपके साथ, विदाउट यू ये इंसान को बहुत तकलीफ होती है। अगर आप उनके लाइफ में नहीं रहते हैं, तो उनको लगता है कि उनका एक लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू जो है वो छिन गया है उनसे। तो ये इंसान कुछ भी करके जो है आपको उनकी लाइफ में रखने की इच्छा रखते हैं। विथ द फूल कार्ड यहाँ पे, जब से आप उनके लाइफ में आए हो, एक ऐसी 100% उनकी यही फीलिंग है कि अ, एकदम से जो है ना, ऐसा भी प्यार हो सकता है क्या? वो वाली एनर्जी है उन विद द फूल एनर्जी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, प्रॉब्लम्स हैं, फ्रेंड्स को ये रिश्ता ठीक से नहीं लग रहा है, सोसाइटी को रिश्ता ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन आपके इंसान की 100% फीलिंग यही है कि आई डोंट केयर। आपके लिए लॉयल बहुत ज़्यादा हैं, और जब आपके साथ होते हैं ना, तो उनको बहुत यंग, बहुत जोशीला, बहुत एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी खुशी फ़ील होती है, जो वो किसी और के साथ फ़ील नहीं करते। आपके साथ उनको एक नया शुरुआत लाइफ़ की मिली है, और जब अ, जजमेंट का कार्ड आता है, तो आप उनके लाइफ़ में एक ऐसे समय में आए थे, जब उनको आपकी उनको ऐसे पार्टनर की ज़रूरत थी, जो
उनके लाइफ को, उनके इमोशंस को, उनकी परिस्थिति को फिर से एक लाइन में लाए, और वो दर्जा जो है जहाँ पे उनको लगता है कि आपने उनको वो टाइम पे संभाला, वो आपको वो देना चाहते हैं। एंड देन विद द थ्री ऑफ कप्स है ना, सेलिब्रेशन, फ्रेंडशिप। आपको उन्होंने बहुत दफा बोला होगा कि यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, अगर उन्होंने बोला भी नहीं है ना, तो एक सेंस ऑफ कंफर्ट है आपके साथ कि मैं, जो आप मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं कुछ भी बोल दूं, कैसे भी बोल दूं, आप उनको जज नहीं करेंगे, बहुत फ्री आपके साथ रहते हैं, आपके साथ एंजॉय करते हैं। कोई टाइप के जोक्स, मैसेजेस करना, घूमने फिरने जाना, आपके साथ आराम से बैठना, कुछ संकोच ये इंसान आपके साथ नहीं करते हैं। पूरी तरह इमोशनली, फिजिकली, मेंटली ये इंसान आपके साथ फ्री है। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, इसको जो है आप जरूर क्लेम करना। 100% देखते हैं ये इंसान क्या चाहते हैं कि आप उनमें जो है, आप में वो क्या बदलाव देखना चाहते हैं, जो वो शायद आपको उन्होंने बताया है या नहीं बताया है, 100% सच्चाई के साथ। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है, एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ऑल राइट, ठीक है, पहले मैं इमोशनल बताऊंगी, फिर बाकी की चीजें बताऊंगी, है ना। आप में वो 100% क्या बदलाव देखना चाहते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, कहीं ना कहीं वो आपको ये कहना चाहते हैं कि उनको ऐसे लगता है कि आप उन पे पूरी तरह भरोसा नहीं करते हैं, आप अपने पार्टनर पे डाउट करते हैं, शक करते हैं। उनको लगता है कि आप उनका सोशल मीडिया चेक करते होंगे, उनके फोन चेक करते होंगे, मैसेजेस चेक करते होंगे। अगेन जब पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आती है तो कैसी एनर्जी है, जहाँ पे एक इंसान ना बहुत, जब गुस्सा होता है तो कुछ भी बोल देता है, और आई थिंक ये उनको जो है बहुत दुख लगता है, और वो जो है वो आपसे चेंज करना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू ऑल, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप फोन, सोशल मीडिया, इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, और उतना टाइम आपने नहीं स्पेंड करना है, मे बी और चीज़ों में आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। 4 ऑफ वंस की एनर्जी है, ये इंसान आपको क्या है जो वो आप में बदलना चाहते हैं। ऑल राइट, 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है सोलमेट ट्विन फ्लेम की कनेक्शन है। कहीं ना कहीं आपका जो उनके साथ का रिश्ता है ना, आपके पार्टनर को इतना स्ट्रांग लगता है कि कहीं ना कहीं वो उनको डरा देता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, एंड मैं ये कह रही हूँ बिकॉज ऐसे कार्ड्स आए हैं, तो ये इंसान सच में चाहते हैं कि ये जो है बदल, दिस शुड हैव बीन डिफरेंट, ये अलग होना चाहिए था। या तो आपके और आपके पार्टनर की शादी कहीं और नहीं होती तो आप लोग इकट्ठा आते। अ, अगर आप एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे ये आपसे शादी चाहते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ ये इंसान आपको वो शादी नहीं दे पा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि मे बी आप उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखें, बिकॉज उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत स्ट्रांग है, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि वो आपको एक शादी नहीं दे पाते। अगेन फॉर सम ऑफ योर, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट वाली एनर्जी में बिलीव करते हैं, तो मे बी आपके पार्टनर ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते होंगे, और उनको ये सब बहुत अजीब लगता होगा कि आप ये क्या करते हैं। फॉर सम ऑफ योर, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आप अपने पार्टनर को पुश कर रहे हैं कि घर खरीदना है, घर खरीदना है, तो राइट नाउ आई थिंक उनकी परिस्थिति नहीं है घर खरीदने की। अगर ऑलरेडी आप प्रोसेस में हो लोन लेने के लिए, घर लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना चाहिए कि एक बहुत बड़ी छलांग है आपके पार्टनर के लिए, और उनके मन में कहीं ना कहीं वो डर है कि वो पूरा लोन पे कर पाएंगे, पूरी तरह से घर अच्छे से बना देंगे या नहीं। देन वी हैव द डेथ कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। आप में कुछ ऐसी एक चीज है जो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप चेंज करें, और वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन जो है अंदर से बदलाव। तो आप जो है खुद सोचें, या मे बी वेरी कैजुअली अपने पार्टनर को पूछें, बट तभी पूछना जब अगर उनकी सच्चाई आप अंडरस्टैंड, आप समझो और एक्सेप्ट करो विदाउट फीलिंग बैड। तो आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एक, लेट मी क्लैरिफाई दैट। ओके, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके पार्टनर जो है वो चाहते हैं कि अंदर से आप कुछ एक बदलाव लाएं। अगर आप एक स्टक एनर्जी में हैं, अनहैप्पी सिचुएशन में है करियर में, तो आपके पार्टनर कहते हैं कि
का ऐसा सोचना कि फिर आप क्यों वहाँ पे रुके हो और रोज़ काम को जाते हो, रोज़ कूदते हो, तो आप ट्राई एंड लुक फॉर अनदर जॉब, मूव अहेड, स्टक वाली एनर्जी में मत रहो। तो दिस इज़ डेथ इज़ कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव खुद में लाना है और टू मूव फॉरवर्ड। अगर आप नया जॉब ढूँढना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप अपनी सिटी बदलना चाहते हो, एक दूसरे के पास आना चाहते हो, तो आपके पार्टनर 2 आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनमें एक ऐसी वो ट्रूली फील करते हैं कि यू नीड टू, आपको वो कोई और आके आपको नहीं बचाएगा, कोई और आके आपके लिए चीज़ें नहीं करेगा। आपको जो है खुद वो करना होगा। तो आप खुद सोचिए कि ऐसी एक क्या चीज़ है मेरे में जो मुझे स्टक फील करा रही है और जो मैं सिर्फ़ खुद के लिए चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एंड देन वी हैव द 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी 100% अगर आप में ये इंसान कुछ बदल सकते हैं ना, तो आपके इंसान को एक तो लगता होगा कि आप पैसा बहुत खर्च करते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आप बहुत चीज़ों को स्पेंड करते हैं, अननेसेसरी शॉपिंग करते होंगे। फॉर सम ऑफ यॉल जब 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आती है तो एक ऐसी एनर्जी है कि थोड़ा-सा जो आपका वेट ज़्यादा हो सकता है, या आप एक्सरसाइज़ नहीं करते, जिम नहीं जाते, थोड़ा-सा आप लेज़ी हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप वहाँ पे थोड़ा-सा फ़ोकस करें। ऐसा नहीं है कि उनको लगता है कि आप मोटे हो या बॉडी शेमिंग, ऐसा नहीं है। दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू, ये आपसे प्यार करते हैं। मेबी हेल्थ रीज़न हो सकता है, या अम, मेंटली आपको लो लगता है बिकॉज़ यू आर फीलिंग इन अ स्टक एनर्जी। तो उनका ऐसा है कि बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत लेज़ी नहीं होना है, चीज़ों को एक्यूमुलेट नहीं करना है। तो जैसे ये इंसान की ऐसी एनर्जी कि मेरे पास अब सब कुछ है, मुझे और कुछ नहीं करना। तो फॉर सम ऑफ यू ऑल ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं, वो चाहते हैं कि अपनी जो हैबिट्स हैं, थोड़ी-सी वो हैबिट्स को चेंज करें। ऑलराइट, ये थोड़े से ना डरावने कार्ड्स हैं बिकॉज़ इसमें बहुत ऑनेस्ट मैसेजेस हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि ऐसा क्या मैसेजेस हैं जो अगर आपके पार्टनर 100% आपसे सच्चे होते तो आपको क्या मैसेजेस देते। All right. Dreams. They've been dreaming so much about you and want to manifest their dreams into reality. How sweet. तो ये इंसान, अगर जैसे मैंने स्टार्ट में आया था कि ये इंसान का नेचर ऐसा है कि बहुत मुंह से बताते नहीं, मैंने वर्बली जो है बातों में नहीं बताते होंगे, मैसेजेस में नहीं बताते होंगे कि उनको आपके लिए क्या फ़ील हो रहा है, कैसे महसूस हो रहा है, लेकिन आपके बारे में ड्रीम्स बहुत ज़्यादा करते हैं, सपने बहुत ज़्यादा आते हैं। दे हैव बीन ड्रीमिंग सो मच अबाउट यू एंड वांट टू मैनिफेस्ट देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। और आपके बारे में ड्रीम करते हैं और सपने आते हैं, और जो भी सपने आते हैं ना, उनको वो सच्चे करने की उनमें बहुत इच्छा है। मिक्स सिग्नल्स, that cloudy space between hot and cold is their way of telling you they are not totally sure if they are into you or not. Okay, for some of y'all, I think आपकी 100% अगर उनकी सच्चाई है, दिस इज अ मैसेज फ्रॉम यू। फॉर सम ऑफ y'all, नॉट एवरीबडी, ये इंसान आपको हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते होंगे, कभी बहुत इन्वॉल्व इंटरेस्टेड होंगे, कभी बहुत इन्वॉल्व इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी आई थी। तो आपको जो है ये इंसान मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं बिकॉज फॉर सम ऑफ यॉल उनकी ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि वो 100% आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। Stuck in a loop. A pattern has become familiar to them and they are wanting to break free from the same loop that keeps repeating. For some of you all, आपके पार्टनर ना कहीं तो स्टक है और वो साइकिल जो है उनका खत्म ही नहीं हो रहा है, और वो शायद आपको बताते नहीं है कि प्रॉब्लम उनकी साइड से है, वो कहीं ना कहीं फंसे हैं इसीलिए रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, या आप लोगों के रिलेशनशिप में जैसे हमने देखा था 5 ऑफ वॉन्ड्स आया था, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाइफ का कार्ड है, या बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन थर्ड पार्टी का इंटरफियरेंस है। तो वहां पे जो उनकी थर्ड पार्टी की सिचुएशन है, वहां पे जो वो फंसे हुए हैं, वो इतनी बुरी तरह फंसे हुए हैं कि वो वहां से निकल नहीं पा रहे हैं, और मे बी जो उनकी परिस्थिति है ना, उसकी सच्चाई या गहराई वो आपको क्लियरली बताते नहीं है, लेकिन ये इंसान अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह वो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं।
They feel like a fool for crossing the line and messing up the connection, but too embarrassed to come forward. For some of y'all, अगर आप on a break हैं तो इनको अभी उनकी हरकतों पे और उनकी मूर्खता पे उनको जो है अब गुस्सा आ रहा है। उनको ऐसे लगता है कि उन्होंने या तो कुछ आपको चिड़चिड़ा बहस में आके कुछ बहुत ज़्यादा बोल दिया या कुछ ऐसी हरकत की, ब्लॉक कर दिया। अब अनब्लॉक करूँ, नहीं करूँ? आपको बोला अभी बात नहीं करनी है और फिर आपका नंबर डिलीट कर दिया, सोशल मीडिया से निकाल दिया। अब मैं क्या करूँ? तो अब जो है उनको अपनी हरकत पे शर्मिंदगी हो रही है और उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब वो आपकी तरफ कैसे आए। A passion ignited. There's intense sexual desire towards you. Their intense sorry. Their intense sexual desire towards you is making it hard for them to know the difference between lust and love. तो ये इंसान जो है ना आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन, सेक्सुअल इंटेंस सेक्सुअल डिजायर जो है वो फील करते हैं और इतना ज़्यादा फ़ील करते हैं कि वो खुद से ही डरते हैं कि यार ये ऐसे कैसे हो रहा है कि हाउ कैन, एंड हमको टू ऑफ कप्स भी आया था तो उनको ना डर लग रहा है कि अ, मुझे अट्रैक्शन भी इतनी फ़ील होती है, फिजिकल इमोशनल भी इतना अटैच फ़ील होता है, तो ये चल क्या रहा है। तो उनकी ये सच्चाई जो है वो आपको नहीं बताते हैं कि फिजिकली वो आपसे बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्टेड है। बॉटम ऑफ द डेक मैरिज है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। दे दे सी यू एज मैरिज मटेरियल, समवन दैट इंस्पायर्स देम टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर मैरिज। अभी हर आदमी जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका सिचुएशन अलग है ना, लेकिन आप में वो एक मैरिज मटेरियल देखते हैं जो वो अपने पार्टनर में चाहते थे, वो सब जो है वो आप में देखते हैं। मे बी वो आपको ओपनली नहीं बता पा रहे, लेकिन अंदर जो है उनको ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव होता है कि ये जो है आपको उनका हस्बैंड या वाइफ ज़रूर बनाना चाहते हैं, या जो खूबियाँ उनको अपने पार्टनर में चाहिए थी जिनसे वो शादी करना चाहते हैं वो आप में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई। व्हाट यू फोकस ऑन इज व्हाट यू गेट, एंड आई विल सी इन योर नेक्स्ट रीडिंग।